आपके पास आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हमें छोटे से पढ़ाया गया था। हम चाहे सब लोग का यही कहना है, मैं विदेश में रहा 10 साल 12 साल, हिंदुत्व की बात चल रही है तो हम वो चाह रहे थे हमारे दोस्त मुस्लिम की या दूसरे के, यदि हमें आना है विदेश से यहाँ पर और विदेश से आके यहाँ पर आपकी भक्ति में लीन होना है या फिर कोई हमें आप एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, तो क्या उनकी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? माँ से हर बालक डांट खाता है, हर बालक। हम तो अपनी माँ से आज भी डांट खाते हैं। हमारी माँ बहुत प्यारी है, हमें जीवन में बहुत शिक्षा देती है माँ। हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। माँ हमें जो आज्ञा देती है, स्वाभाविक रूप से हमें जो है, हमारी माँ जो हमें आज्ञा देती है हम वो करते हैं। आज भी माँ की डांट खाते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ठीक 350 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी व्यूअर हैं, पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जिनको बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि कितना अच्छा उनका यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। हमने खुद आके देखा पर्सनली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारी साइड से प्रणाम और चरण वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे, जब हम आपके पास आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हमें छोटे से पढ़ाया गया था। हम चाहे सब लोग का यही कहना है, मैं विदेश में रहा 10 साल 12 साल, हिंदुत्व की बात चल रही है तो हम वो चाह रहे थे हमारे दोस्त मुस्लिम की या दूसरे के, यदि हमें आना है विदेश से यहाँ पर और विदेश से आके यहाँ पर आपकी भक्ति में लीन होना है या फिर कोई हमें आप एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, तो क्या उनको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारा ध्येय कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं रहा। हम मानवता के पक्षधर हैं। मानवता सर्वोपरि धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन धर्म के लिए, सनातन के लिए जो उंगली उठाएगा, हम उनके खिलाफ हैं। चाहे वो हमारे समाज से हो अथवा किसी अन्य से, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए भारत क्या, पूरी दुनिया क्या, कहीं से भी कोई किसी भी मजहब का व्यक्ति अगर सनातन में आ रहा है या बागेश्वर धाम की सेवा करना चाहे, बेझिझक स्वीकार। मध्य प्रदेश नहीं, भारत के लोगों का अब तो ये कहना हो गया है कि जब भी, हालांकि ये 2023 है, हम आपसे राजनीति बात तो करेंगे नहीं। मैंने खुद मध्य प्रदेश पूरा कवर किया है विधानसभा के चुनाव को लेके। मध्य प्रदेश के मतलब भारत के प्रधानमंत्री से लेके, चाहे शिवराज सिंह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, यदि हम कांग्रेस की किसी पार्टी की बात करें, राहुल गांधी जी, कोई भी हो, मैंने सभाओं में देखा आपकी जो भक्तगण है, जब आपकी यहाँ पे कथा सुनते हैं तो आपके बराबर भक्त हमें कहीं नहीं मिले। ये हनुमान जी की दया है, सबका स्नेह है। वर्तमान में जो है बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का ये प्रत्यक्ष प्रसाद है। हनुमान जी महाराज सबकी खाली झोली को भर रहे हैं। उसके परिणामतः सब लोग अपनी भाव और श्रद्धा आस्था लेकर के दिव्य दरबार में और कथा में कथा श्रवण करने को आते हैं और अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को पाते हैं। शास्त्री जी, कैंसर अस्पताल के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे फैल गया है। मेरे कुछ मित्रगण है विदेश में है, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने कल अपडेट किया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि पूछिएगा कि कैंसर अस्पताल जो आप यहाँ बना रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ठीक 300 किलोमीटर की दूर हम यहाँ पर हैं, छतरपुर जिले के ये बागेश्वर धाम में। यहाँ पे हमने कवर भी किया हुआ है कैमरे में, बगल में हम कैमरे में कहेंगे दिख रहा है यहाँ पे साइड में कि ये जो जगह है जहाँ पे कैंसर अस्पताल बन रहा है। हम जानना चाहते हैं दर्शक लोग कि यदि जो बीमार लोग हैं, हम कब से ये सुविधा अपन को लगभग चालू हो सकती है? अभी 2029 तक का संकल्प है, उसके पहले ही हम प्रारंभ करें। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है पर्सनली। मतलब अभी छोटी बेटी को आपने हाथ लगाया, जैसे ही मैंने उनसे बोला कि ये कौन थे, तो बोली कृष्णा थे। तो हम क्या माने कि कृष्णा जो थे छोटे में अपनी माता से कभी ऐसा कोई रोचक तथ्य याद है आपको, कभी पिटाई हुई हो, कान पकड़ा हो जैसे? माँ से हर बालक डांट खाता है, हर बालक। हम तो अपनी माँ से आज भी डांट खाते हैं। हमारी माँ बहुत प्यारी है, हमें जीवन में बहुत शिक्षा देती है माँ। हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। माँ हमें जो आज्ञा देती है, स्वाभाविक रूप से हमें जो है, हमारी माँ जो हमें आज्ञा देती है हम वो करते हैं। आज भी माँ की डांट खाते हैं। लास्ट सवाल गुरु जी, भारत से लंदन गए आप, सुना है कि जब फ्लाइट में आप बैठे तो आप बैठते हैं, बगल में एक आपकी सीट रिजर्व होती है, वो होती है हनुमान जी की। पुराने में देखा ही पवन पुत्र हनुमान होते हैं, तो लग रहा है कि साइंटिस्ट को मजबूर होना पड़ा हनुमान जी को देख के उन्हें हवाई जहाज बनाई। हाँ, बिल्कुल बात सत्य है, यथार्थ है। हमारी आस्था है हनुमान जी के चरणों में। हम पूर्णतया रूप से अपने जीवन के प्रत्येक पल उनके साथ जीना चाहते हैं। बस इसी कारण से उनका एक विग्रह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद शास्त्री जी, हमारे चैनल पर जुड़ने के। ये थे हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी।